सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओझा सर आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगस्त 2024 में एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी में प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें केसरगंज से लड़ने के लिए कहा मगर उन्हें प्रयागराज से ही लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो केसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी लेकिन बाद में किशोरीलाल शर्मा को इस सीट से टिकट मिल गया। अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता माता प्रसाद ओझा पोस्टमास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ ज़मीन थी। पिता ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ ज़मीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वकील बनी। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ ज़मीन भी बेच दी। अवध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ या तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया मगर मेंस में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 2006-7 की बात है, मैं 2005 में दिल्ली आ गया था। अपना संस्थान खोल दिया था, उस्मा कोचिंग सेंटर। घर से कोई पैसा मिला नहीं, हमें खुद ही से कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता, घर का किराया, दिल्ली में रहना। तब मुखर्जी नगर का खर्च होता था 20,000 रुपये महीना। तो वो सारे खर्च वहन करने थे, इसलिए रात में काम करना और फिर पढ़ता था और सुबह क्लास लेते थे। शुरुआत में अवध ओझा के पढ़ाने का तरीका बेहद नीरस था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि मेरे पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने कोचिंग छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसकी वजह जानने के लिए बच्चों से फीडबैक लिया। इसके बाद नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया। उनका नया अंदाज छात्रों को पसंद आने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में उनके वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए तो वायरल हो गए। साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस चैनल में आज 8,79,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज उनकी नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए है।